चलिए जी, अभी आप सबका आज की क्लास में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम शुरू क्या करने वाले हैं, आज हमारा हठ प्रदीपिका का प्रथम उपदेश लगभग खत्म होने की तरफ है आज। मेरे ख्याल में जितना हमने पहले पढ़ा था वो सबको क्लियर हो गया होगा और उम्मीद है कि नोट्स बन गए होंगे लोगों के और याद भी हो गया होगा। थम्स अप करेंगे अगर कर लिए हैं तो। चलिए, अभी हमने कल यहाँ तक क्वेश्चंस कुछ देखे थे, आसन हमारे समाप्त हो गए वहां पर। ठीक है, अब हम हठ प्रदीपिका में आगे मिताहार की चर्चा है, हम मिताहार से शुरू करेंगे आज। तो ये देखिए, हठ प्रदीपिका में मिताहार के बारे में क्या कहा गया है। सुस्निग्ध मधुर आहाराश्च चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिव संप्रीते मिताहारा स उच्यते। क्या क्या है, सुस्निग्ध मतलब चिकना भोजन और मधुर मतलब मीठा। ठीक है, चतुर्थांश विवर्जिता, चतुर्थांश का मतलब आधा पेट भोजन, एक चौथाई पानी, इतना ही हमें भोजन करना है और एक चौथाई हमें खाली रखना है। और क्या बोला इसमें, भुज्यते शिव संप्रीत्य, शिव को अर्पित करते हुए भोजन करना चाहिए। ठीक, अभी यहाँ थोड़ा सा हम बताते हैं ये चतुर्थांश है क्या। देखिए, मिताहार के लिए चतुर्थांश का नियम बताया है। चतुर्थांश में ये देखिए, ये हमारा स्टमक आमाशय, इसका बताया इन्होंने कि आधा पेट अगर आप भोजन करते हैं और इस ऊपर आधे बचे हुए को भी आधा कर दें, उसका आधा हिस्सा पानी और आधा हिस्सा वायु हवा के लिए छोड़ेंगे, खाली छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसको चतुर्थांश कहा गया है। क्लियर है, ये आयुर्वेद में बताया गया है इस तरह का कि पेट को आधा आधा हिस्सा भोजन से भरेंगे और 1/4 पानी से और 1/4 खाली रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज है कि कैसा भोजन होना चाहिए हमारा मिताहार के अनुसार, चिकना और मीठा भोजन होना चाहिए, आधा पेट भोजन करना है, एक चौथाई पानी होना चाहिए और शिव को अर्पित करते हुए भोजन करना है। अब शिव को अर्पित करने से मतलब यहाँ ये नहीं कि हम भगवान शिव की प्रतिमा पे जाके उनको भोजन चढ़ा दे रहे हैं। यहाँ शिव खुद को ही बताया गया है कि जब हम अपने आप को ही जो भी भोजन है वो मनुष्य के लिए बताया जा रहा है, तो वो अर्पित जो हमें करना है, कहते हैं ना, ऐसा भोजन प्रसाद रूप होना चाहिए कि जिसको आप भगवान को भी चढ़ा सकें। और जब हम अपने योग में बात करते हैं या अध्यात्म में बात करते हैं, तो कहते हैं ना, मनुष्य में ही भगवान का वास है। तो ये जो शिव को अर्पित करने की बात कही है, कहीं ना कहीं ये मनुष्य की ही बात करी जा रही है। तो यहाँ शिव को अर्पित करना है ये भोजन, मतलब स्वयं के लिए। तभी कहा जाता है ऐसा भोजन करिए कि जो भगवान को भी अर्पण कर सके, मतलब उसमें कोई दोष ना हो उस भोजन में, वो भोजन हमारे लिए अच्छा है कि जिसको आपको भगवान को चढ़ाने में भी संकोच ना हो। तो ये हमारा एक मिताहार की ये चर्चा है। इसका श्लोक इम्पोर्टेंट है, इसको एज इट इज याद करें तो बहुत अच्छा। सुस्निग्ध मधुर आहाराश्च चतुर्थांश विवर्जिता भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहारा सा उच्यते। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल क्लियर हो गया होगा अभी ये चीज। ये भोजन कैसे इसका डिवाइडेशन है ये भी क्लियर है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा पथ्य और अपथ्य भोजन की बात। पहले तो ये बता दिया कि भोजन कितना करना है, कैसे करना है। अब कौन कौन सा भोजन हम ले सकते हैं और कौन सा नहीं। तो क्या बताया है, कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण उष्ण हरित शाक, ये सब जो है हमें नहीं लेने हैं। क्या नहीं खाना है, तो कौन कौन से, कटु अम्ल तीक्ष्ण और लवण, यानी ये 4 प्रकार के रस हमें नहीं लेने हैं। आप सभी जानते होंगे 6 प्रकार के रस होते हैं। तो इसके अलावा अभी कौन सा बचा हमारा, मधुर और कसाय। ठीक है, तो मधुर और कसाय ले सकते हैं और जो कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण है ये नहीं लेना है। आगे है उष्ण, मतलब गर्म चीज भी नहीं लेनी है। हरित साग, हरे साग के लिए भी मना किया गया है। सौवीर तेल तिल सरसप मध्य मत्स्याम,
सौवीर बोलते हैं खट्टी चीज को, खट्टी भाजी या जैसे फर्मेंटेड फूड जो होता है उनको बोला जाता है सौवीर। तो वो भी अच्छा नहीं होता हमारी सेहत के लिए, तो उसके लिए भी मना है। मतलब जब हम योगाभ्यास में, नॉर्मल तो सब लोग खाते ही हैं सब चीजें, ये योगाभ्यासियों के लिए बात हो रही है। और तेल, तेल मतलब तेल, तेल बोलते हैं संस्कृत में इसको। तिल, तिल सब जानते ही होंगे, जैसे हम अपना यहाँ बनाते हैं तिल की कुछ मिठाइयां और ये सब, ये तिल है। सरसप होता है सरसों, सरसों का जो साग बनाया जाता है सरसों, वो चीजें। मध्य, मध्य मीन्स मदिरा। मत्स्यान, मत्स्यान मतलब मछली। तो क्या क्या हो गया, खट्टी चीजें, तेल, तिल, सरसों, और मद्यपान करना जिसे कहते हैं, मदिरापान जो, और मत्स्यान मतलब मछली। और क्या है आगे, आजादी मांस, दधी तक्र कुलथ कौल, पिण्याक हिंगू लसुन आदियम अपथ्य आहो। आजादी मांस, अजा मीन्स बकरे को बोला जाता है, बकरी आदि का मांस, मतलब नॉट ओनली केवल बकरा, उसके अलावा जो भी कुछ मांस है वो उसी में इंक्लूड है। आजादी मांस, दधी मतलब दही, तक्र होता है छाछ, कुलथ होता है, कुलथ एक तरह की दाल है, पता होगा आप लोगों को शायद, ये पहाड़ों में होती है ये वाली दाल, जो पथरी वथरी की उसके लिए Yes. भी दी जाती है ना, जानते होंगे आप लोग। और कोल होता है बेर, बेर जो खाने वाला बेर होता है वो। पिन्याक, पिन्याक बोलते हैं खली, जैसे कि जैसे सरसों की खली सुना होगा आप लोगों ने। सरसों का तो खैर वो तो जानवरों को खिलाया जाता है, लेकिन कुछ उसमें जैसे होता है ना बादाम या कोई ड्राई फ्रूट्स को उसका ऑयल निकाल के फिर उसका भी वो खली को जो बच गया है उसका रफेज, उसको भी मना किया गया है खाने के लिए। और हींग, हींग होता है लहसुन, और ये सब चीजें जो है हमारे लिए वर्जित हैं। एक बार वापस से इसको हिंदी में देख लेते हैं। कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, ये 4 प्रकार के रस। उष्ण, गर्म चीजें। हरी साग, सौवीर, सौवीर में खट्टी भाजी हो गई, और फर्मेंटेशन फूड, कांजी वगैरह जो भी होती हैं जो फर्मेंटेड करके बनाई जाती हैं, वो सब नहीं लेना है। तेल, तिल, सरसों, मध्य, मछली, बकरे का मांस, दही, छाछ, कुलथ, कौल मतलब बेर, खली, हींग, लहसुन, ये सब वर्जित हैं, कि इनको हमें नहीं खाना चाहिए। ठीक है, जब हम अपने योगाभ्यास के में है तब हम ये नहीं खाएंगे। ठीक, अभी देखिए क्वेश्चन आ गया है सामने, नवंबर 21 में आया था। हर प्रदीपिका के अनुसार पथ्य आहार के घटक नहीं है। अभी हमने अपथ्य पढ़ा है, वैसे तो यहाँ बोला ना पथ्य आहार के घटक नहीं है, तो देखिए कौन से हैं। मीन्स अपथ्य के बारे में पूछा जा रहा है इधर, बी, दही बोलेंगे। और तिल। तिल और दही। बी, तिल और दही, दही। दही और तिल और दो दही, और 2 और बी नंबर हाँ का 5, ऑप्शन ये 2 and 5। यस, ठीक ठीक, 2 and 5। 2 और 5। अब इसमें और क्या नहीं खाना है, ये भी आ गया है। भोजनम अहितम, विद्यात पुनरपि उष्णीकरतम, रुक्षम, अति लवण अमल युक्तम, तत्सन साकोत्कटम वर्ज्यम। क्या क्या आ गया इसमें, भोजनम अहितम, अहितकारी है भोजन, कैसे, पुनरपि उष्णीकृतम, ये देखिए पुनरापि मतलब दोबारा से अगर हमने खाने को गर्म किया है तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है, उसको भी वर्जित बताया गया है। तो फिर से गर्म किया हुआ भोजन नहीं लेना है हमें। रुक्ष मतलब रूखा भोजन, ठीक है, जिसमें रस ना हो, ऐसे ही सूखा सूखा सा, वो रूखा भोजन नहीं लेना है। अति लवण मीन्स ज्यादा नमक वाला नहीं होना चाहिए। अम्ल युक्तम, ज्यादा खटाई वाला नहीं होना चाहिए। साकोत्कटम वर्ज्यम, और वर्जित साग भी ना खाएं। साग के लिए देखो मना किया गया है यहाँ पर, लेकिन कुछ साग हैं जो 5 प्रकार के साग, वो अभी आगे आएंगे, वो हमारे पथ्य आहार में है, उनको हम खा सकते हैं। केवल 5 प्रकार के साग को बताया है, बाकी सबको वर्जित किया है। ठीक है, तो वापस से एक बार देखिए कौन सा है खाना हमें नहीं खाना, जो फिर से गर्म किया हुआ है, रूखा है, अधिक नमक और अधिक खटाई वाला भोजन, और वर्जित जो साग है वो भी नहीं खाने हैं। क्योंकि जनरली क्या सोचते हैं कि हरी सब्जी तो बहुत अच्छी होती है,
पत्तेदार सब्जी खानी चाहिए, लेकिन सारी सब्जियां अच्छी नहीं हैं। इसके लिए बताया है उन्होंने, कुछ चीजों को वर्जित किया है और कुछ ही चीजों को बताया है कि जिसको हम खा सकते हैं। ठीक है, आगे और क्या चीजें वर्जित है? वह नहीं स्त्री पथि सेवा नाम वर्जनम आचरेत। यहाँ एक लाइन में अग्नि, वह नहीं होता अग्नि, स्त्री और लंबी यात्रा का भी त्याग करना है। ये बातें बताई हैं गोरक्षनाथ जी ने इस श्लोक में। देखते हैं, वर्जयेत दूर्जन प्रांतम वहनी स्त्री पथि सेवनम, प्रातः स्नान उपवास आदि काय क्लेश विधिम तथा। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? गोरक्षनाथ जी बोल रहे हैं, ये स्पेशली मेंशन किया गया है कि ये बात गोरक्षनाथ जी ने कही है, क्योंकि हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि स्वात्माराम जी बोल रहे हैं, लेकिन जो ये बात कही गई स्पेशली गोरक्षनाथ जी के रेफरेंस से कही जा रही है। तो क्या कह रहे हैं कि अग्नि, स्त्री और पथ मीन्स लंबी यात्रा वर्जित है। सुबह का स्नान, अब देखिए हठ योगी अभ्यासी हैं, लेकिन यहाँ सुबह का स्नान भी मना किया गया है। जैसे क्या ये बताया क्या जाता है, जो हठ योग के अभ्यास करते हैं उसमें खुद ही शरीर में इतनी गर्मी हो जाती है कि वो गर्मी अगर और ज्यादा गर्मी के पास, गर्म के पास रहेंगे तो वो उनको और नुकसान देगी। इसलिए यहाँ अग्नि सेवन नहीं करना है, स्त्री का संग नहीं करना है, लंबी यात्रा वर्जित है। अब लंबी यात्रा करेंगे तो आने जाने में ही थकते रहेंगे, तो वो अभ्यास कैसे करेंगे? तो इसलिए इन सब चीजों को वर्जित बताया गया है। अब सोचिए सुबह का स्नान भी वर्जित बताया है यहाँ। तो सुबह का स्नान किस लिए? क्योंकि आप, अब जैसे हमने पढ़ा था ना नियम आग्रह, तो क्या होगा अगर हम सोचे सुबह स्नान करना है, कहीं पे आपको जल की व्यवस्था हुई या नहीं हुई, या ठंडी का टाइम है, ठंडे जल से आपको नहाना पड़ जाए, बीमार हो जाए, तो वो सब चीजें आपकी उसमें विघ्न हो जाएंगी। तो इसलिए सुबह का स्नान भी मना किया है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको सुबह सुबह ही स्नान करना है। उपवास भी वर्जित किया है, क्योंकि उपवास से भी क्या होता है, क्या बोलते हैं, जैसे कि आपकी एनर्जी तो जाती है सारे अभ्यास करने में, उपवास करेंगे तो फिर उनको और अंदर से कमजोरी महसूस होगी, तो इसलिए भूखे भी नहीं रहना है, उपवास को भी वर्जित बताया है। तो कितनी चीजें हो गई? अग्नि, स्त्री, लंबी यात्रा, सुबह का स्नान और उपवास, ये सब चीजें वर्जित हैं। गोरक्षनाथ जी के द्वारा ये बात कही गई। अब आ गए हम पथ्य भोजन की तरफ। अभी हमने अपथ्य पढ़ा था पहले, अब पथ्य में हमें क्या क्या खा सकते हैं, क्या खाना चाहिए। क्या है यहाँ? गोधूम शाली यव सस्तिक शोभनानम, क्षीर आज्य खंड नवनीत सीता मधुनी, शुंठी पटोलक फलादिक पंचशाक। ये देखिए पंचशाक आया है, अभी पंचशाक आगे बताएंगे कि पंचशाक में क्या क्या आएगा। मुदग आदि दिव्यम उदकम चा यमिंद्र पथ्यम। अब क्या हो गया? गोधूम था गेहूं, फिर गोधूम साठी चावल, जौ, यव कहा गया है जौ को, साठी चावल, साठी होता है जो 60 दिन में चावल एक तैयार होता है, उसकी इस तरह की फसल होती है, वो 60 दिन में तैयार हो जाता है, वो मतलब हम पथ्य आहार में आता है, उसको हम ले सकते हैं। सुपाच्य अन्न, और क्या है बाकी? क्षीर, क्षीर होता है दूध, आज्य है अपना घी, खंड कहा गया है खांड को, नवनीत, नवनीत होता है मक्खन, जैसे जो मक्खन निकाला जाता है ना उसको नवनीत बोलते हैं। सीता, सीता है मिश्री, और मधुनी, मधु। ठीक है, सुंठी पटोलक फलादिक, सुंठी सूंठ और पटोलक बोला गया है परवल को, फलादिक पंच शाकम आदि जैसे फल, और पंच शाक। ठीक है, इतनी सारी चीजें बताई गई हैं, ये हम सब ले सकते हैं अपने योगाभ्यास के दौरान। ठीक, अब पंच शाक में क्या आया? पंच शाक में 5 तरह के शाक बताए गए हैं, जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद, पुनर्नवा। इनको ऐसे नाम इनके याद कर लेंगे, कई बार क्वेश्चन इससे भी बनता है। और इस बार अभी लास्ट दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी आगे से, ये इस संस्कृत वर्ड से उठा के दिया है, इसमें इनका क्रम पूछ लिया गया है। अब सोचिए, अभी तक हम लोग क्या करते थे, बस पढ़ते थे कि चलो ये चीजें हम खा सकते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने इस तरह के, देखिए यहाँ मूंग था, ये मधुनी दिया है, ऐसे करके 5 इसमें से शब्द निकाल दिए और उनका सीक्वेंस पूछ लिया है।
तो मतलब सीक्वेंस के लिए मतलब हमें श्लोक भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसलिए इसको हो सके तो याद कर ले, अच्छा रहेगा। ठीक है, पढ़ते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके तो दिमाग में कुछ तो आ ही जाएगा, बैठेगा। ठीक है, और पंचसाख ये तो याद रखना है, क्या है, जीवंती, बथवा, चौलाई, मेघनाद, पुनर्नवा, 5 प्रकार के साख हो गए। साथ में मूंग, अच्छा 5 साख के बाद यमिंद्र बोला है, यमिंद्र मीन्स वर्षा का जल, वर्षा का जल पथ्य में आता है, ये उत्तम साधकों के लिए पथ्य कहा गया है। क्लियर है? तो ये सब चीजें हमें याद करनी होंगी। ठीक है, गौधूम, साली, यव, सस्तिक, शोभानम, क्षीर, आज्य, खंड, नवनीत, सीता, मधुनी, सुंठी, पटौलक, फलादिक, पंचसाख, मुदक आदि दिव्यम उत्तम चा यमिंद्र पथ्यम। ये हमारा यहाँ तक आ गया पथ्य आहार। ठीक, अब ये देखिए एक क्वेश्चन आ गया है, अक्टूबर 22 में पूछा गया है, हठ प्रदीपिका के अनुसार योग साधकों के लिए पथ्यकार भोजन क्या है। पहले हमने अपथ्य वाला देखा था, अब ऐसे करके क्वेश्चन ऐसे आते हैं इनके अंदर से। अब पथ्यकार भोजन कौन सा है, देखिए बताइए। मैम ACD। ACD सेकंड ऑप्शन मूंग, मेघनाथ, ठीक, ऑप्शन सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हाँ एकदम ठीक है। ऑप्शन तो अभी तो देखिए बस ये ऐसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी हमें पढ़ना है। और अब आते हैं हम योगियों के लिए भोजन कैसा होना चाहिए, उसकी कुछ विशेषता बताई गई है इस श्लोक के द्वारा, और इस श्लोक को भी पढ़ेंगे अच्छे से। क्या है ये, पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनो अभिलषितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत। ये योगियों के लिए बताया गया है कि भोजन की क्या विशेषता होनी चाहिए। पुष्टम मतलब जो पुष्टकारी हो, पुष्टाहार हो, सुमधुर मतलब मीठा हो, स्निग्धम चिकना, गव्यम मतलब गाय के दूध से बनाया, उसी को बोला गया गव्यम। ठीक है, गाय के दूध से जैसे दूध, दही, ये अपना सब चीजें हो जाती है उसके। धातु प्रपोषणम जो धातुओं को बढ़ाने वाला हो, और मनो अभिलषितम योग्यम जो मन को भी भाने वाला हो। ये देखिए, पुष्टिकारक, सुमधुर, स्निग्ध, चिकना, गाय के दूध से बनी चीजें, और धातु का पोषण करने वाली और मन को भाने वाली चीजें ये खाएं। तो इसके लिए ये श्लोक भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला श्लोक भी पढ़ लेंगे, अच्छे से याद करेंगे इसको भी। क्लियर है? हम सब करेंगे ताकि पता चलता रहे कि आप लोगों को समझ भी आ रहा है अच्छे से, और आप मतलब इसको आगे कुछ को हो सकता है आप लोगों को याद भी हो। अपत्य में दही खाना नहीं है, अपत्य हाँ, अपत्य दही बताया, दही मना किया है, हाँ दही, तक्र ये सब अपत्य में आएगा। चलिए अभी इसी के साथ अब थोड़े से क्वेश्चन, ये देखिए ये आ गया अपना अक्टूबर 22 में आया था क्वेश्चन, हठ प्रदीपिका के अनुसार योगी के भोजन का श्लोक के अनुसार क्रम ठीक कीजिए। ये देखिए अभी हमने पढ़ा है वही क्वेश्चन, अब इसके लिए श्लोक जिनको याद है तो वो आराम से इसको कर लेंगे। देखिए क्या आएगा इसका आंसर, अभी हमने पढ़ा था मैम सेकंड ऑप्शन। सेकंड पुष्टिकारक, सुमधुर, हाँ स्निग्ध, फिर गव्यम, गव्य, फिर धातु पुष्टिकारक। बहुत अच्छा, जिनको नहीं याद है एक बार वो देख लेंगे। ये देखिए पुष्टम सुमधुरम, तो पुष्टिकारक को पुष्टम ये है शब्द, सुमधुरम मतलब मधुर, स्निग्ध चिकना, गव्यम काय से बना, अधातु प्रपोषणम। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, अब क्वेश्चन मैंने बताया था ना आपको कि क्वेश्चन श्लोक के अंदर से भी वो सीक्वेंस टाइप में देखने लगे हैं। तो कुछ कुछ श्लोक, सारे श्लोक तो नहीं लेकिन कुछ श्लोक, अभी एक बार आज हम आपको एक अपनी पीडीएफ हमारी तैयार हो गई है, मैं एक बार पीडीएफ से भी एक रिवीजन करा दूंगी बस जल्दी से, और साथ में ये बताती हुई जाऊंगी कि कौन कौन से श्लोक इंपॉर्टेंट है आपको जो याद करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया, योगियों का भोजन हो गया। अब आगे बताया है
कि अभ्यास किस किस को करना चाहिए और किसको करने से क्या मिलता है, कौन कौन कर सकता है। तो बताया है इसमें, युवा वृद्धो अति वृद्धो वा व्याधिता दुर्बला अपि वा अभ्यासात सिद्धिम आपनोति सर्व योगीसु अथ निद्रिता। कौन कौन इस अभ्यास को करें तो उनको सिद्धि मिल जाएगी। तो लगभग सभी के लिए, युवा युवा तो करते ही हैं, वृद्ध लोग भी कर सकते हैं और अति वृद्ध लोग भी कर सकते हैं, जो बहुत है बूढ़े लोग। वा व्याधिता दुर्बल, जो बीमार लोग हैं वो भी कर सकते हैं और दुर्बल भी कर सकते हैं, यानी कि सभी तरह के लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं। कैसे? अभ्यासात सिद्धिम आपनोति, कैसे सिद्धि मिलेगी इसमें? सर्व योगेषु अति निद्रितः, जब आलस्य छोड़कर, आलस्य रहित होकर इसका अभ्यास करेंगे, तो जब ये युवा वृद्ध अति वृद्ध सब प्रकार के लोग इसका अभ्यास करेंगे तो उनको भी योग में सिद्धि मिल सकती है। मिल सकती है क्या? मिल जाती है। तो देखिए इसकी हिंदी, युवा वृद्ध अति वृद्ध बीमार दुर्बल भी अगर आलस से रहित होकर अभ्यास करें तो उनको भी योग में सिद्धि मिल जाती है। क्लियर है? तो इसको सभी योगाभ्यास हर कोई कर सकता है, कुछ ना कुछ तो सबको फायदा मिलेगा ही। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन आया कि अब करना कैसे, कौन करे, मतलब केवल दिखाने मात्र के लिए नहीं करना है, करना है उसको तभी उसकी सिद्धि मिलेगी। तो इसके लिए बताया है इन्होंने, क्रिया युक्तस्य सिद्धि स्यात् अक्रियस्य कथम भवेत्, ना शास्त्र पाठ मात्रेण योग सिद्धि प्रजायते। इसका क्या मतलब हुआ कि अभ्यास करने से सिद्धि मिलती है, अभ्यास करने से ही सिद्धि मिलेगी, बिना अभ्यास के कोई कैसे सिद्धि प्राप्त कर सकता है। सिर्फ शास्त्र पढ़ने से योग में सिद्धि नहीं मिलती। ये देखिए यहाँ था ना, क्रिया युक्त से सिद्धि, यानी करने से ही सिद्धि मिलेगी। और अक्रियस्य कथम भवेत्, बिना करे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ना शास्त्र पढ़ने से, कि आपने शास्त्र पढ़ तो लिया, हमने जान तो लिया कि आसन ऐसे होता है, प्राणायाम ऐसे होता है, लेकिन केवल जानने भर से हमें योग में सिद्धि नहीं मिलेगी, उसके लिए हमें करना पड़ेगा, और करेंगे तभी हम सिद्धि को प्राप्त कर सकें। ठीक है, आगे इसी की एक बात और कही गई है कि वेशभूषा के बारे में बताया कि केवल उस तरह का वेश धारण करने से भी सिद्धि नहीं मिलती। क्या बताया है? ना वेश धारणम सिद्धे कारणम ना च तत्कथा, क्रियैव कारणम सिद्धे सत्यम एतत् ना संशय। ये क्या, सिर्फ खास तरह का वस्त्र धारण करने से भी सफलता नहीं मिलेगी, कि आपने कोई अपना गेरुआ वस्त्र पहन लिया या कोई अपना योग का कोई ड्रेस पहन लिया और हम सोचे कि योगी आ गए हैं, तो उसमें उसको सफलता नहीं मिलेगी। तो क्या होगा? क्रियैव कारणम सिद्धे, और न कारणम ना च तत्कथा, कोई कथा कहने से या बातें करने से भी सिद्धि नहीं मिलेगी। ना तो वेश धारण करने से मिलेगी, ना कोई उनकी बातें बताने से या सुनने से मिलेगी। क्रियैव कारणम सिद्धे, सिर्फ क्या होगा? अभ्यास से ही सिद्धि मिलेगी। सत्यम एतत् न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है, यही बात सत्य है कि केवल अभ्यास करने से ही सिद्धि मिलती है। ठीक है, इतना तो छोटी सी चीजें आ गई थी, एक चीज और इसके अंदर आगे आया है। अब आगे हम बढ़ रहे हैं इसमें, कि अब आगे की तरफ जा रहे हैं। आसन कर लिया, अब लास्ट में बता रहे हैं कि पीठानी कुंभका चित्रा दिव्यानी कर्णानी च सर्वाणी अपि हठाभ्यास राजयोग फलावधि। अब क्या बता रहे हैं इसमें? अलग अलग आसन, पीठानी कुंभका मतलब अलग अलग आसन, और प्राणायाम, कुंभक मतलब प्राणायाम, मुद्राएं दिव्याकरणानी सब मुद्राएं, हठ योग के ये सब अभ्यास राजयोग की प्राप्ति तक करना चाहिए। क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? समाधि प्राप्त करना, राजयोग प्राप्त करना। हठ योग का उद्देश्य क्या था? राजयोग प्राप्त करना। तो वो कब मिलेगा हमें? इन सबके अभ्यास से। आसन, कुंभक, मुद्रा, सबके अभ्यास के बाद ही राजयोग की प्राप्ति होगी। तो इसलिए इन्होंने बताया है कि इसको तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि हमें राजयोग की प्राप्ति नहीं हो जाती। ठीक है, क्योंकि हमने कोई अपना गोल सेट किया है, लक्ष्य तो हमारा वही है ना, अंत में पहुंचना। तो इसी के लिए हमें आसन, कुंभक ये सब अभ्यास करते रहना चाहिए। ये नहीं कि कुछ दिन किया अभी तो चलो हो गया, हमें तो अब सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो इसको तो हमेशा करते रहना होगा।
चलिए, अब इसमें कुछ सवाल आ गए हैं, अभी जो हम पढ़ चुके थे, आप लोग आंसर करेंगे, माइक खोल के बोलेंगे, ठीक है। इनमें से कौन से साधक तत्व नहीं है? 2 ऑप्शन दिए हैं बस, इसमें बताएंगे और सभी लोग आंसर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन जनसंघ, नियमाग्रह जनसंख्या नियमाग्रह जनसंघ लोलेम। बहुत अच्छा जी, एकदम ठीक है। पहला आसन पूछा है, सिद्धासन से आगे आसन। स्वास्तिक आसन है, भूल गए क्या? 15 आसन जो हमने शुरू में पढ़े थे, स्वास्तिक सबसे पहला आसन स्वास्तिक आसन होता है इसमें, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मत्स्येंद्र आसन के क्या क्या फायदे हैं, ये हमने कल ही पढ़ा था, तो बताइए जरा इसका क्या आंसर होगा? सभी है, उपरोक्त सभी है, डी आंसर आएगा। सभी आएगा, बिल्कुल ठीक। जठराग्नि प्रदीप्त होगी, रोगों के लिए अस्त्र के समान, कुंडलिनी जागरण, चंद्रमंडल स्थिर। बहुत अच्छा, अगर आपने याद कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे आज वाला से आ गया, मिताहार में पेट को अन्न से कितना भरना चाहिए? आगे आता है, निषिद्ध आहार में कौन से रस वर्जित हैं? निषिद्ध आहार में चारों, उपरोक्त सभी है, चारों। चारों। और कौन से रस ले सकते हैं? पत्ते में मधुर और कसाय, मधुर बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट है, योगाभ्यास के दौरान किन चीजों का सेवन वर्जित है? अग्नि का सेवन, स्त्री का संग, 3 नंबर, अग्नि सेवन, स्त्री संग और लंबी यात्रा, तीनों। 3 होगा, ठीक। क्लियर है ना सबको? समझ, मतलब ऐसे कहीं किसी में डाउट तो नहीं है? नहीं मैम। ठीक है, चलिए आगे आता है क्वेश्चन, हठ योग के मुताबिक किन साधकों को योग में सिद्धि मिल जाती है? सभी, युवा, वृद्ध, अति वृद्ध और दुर्बल, सभी। और हठ प्रदीपिका के अनुसार सिद्धि मिलती है शास्त्र पढ़ने से, विशेष वेश धारण करने से, सिर्फ अभ्यास से, या सिर्फ गुरु के प्रवचन से? अभ्यास से। अभ्यास से। अभ्यास से, बहुत अच्छा। तो ये आज का अभी हमारा प्रथम उपदेश यहाँ संपन्न हो गया है। आपके लिए पीडीएफ भी तैयार कर दी गई है, तो आज मैं पीडीएफ से ना आपको, एक मिनट पहले एक क्वेश्चन और दिखा देती हूँ मैं आपको। अभी जो हमने पहले पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन फरवरी 23 में जो आए हुए हैं, ये तो जो अभी हमने पढ़ा नहीं है। यहाँ देखिए, एक ये क्वेश्चन आया था, साधक को निम्नलिखित कठोर नियमों एवं विनियमों में आग्रहित नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या नहीं होना चाहिए? और बी सी डी, जल से 2 नंबर का है, प्रातःकालीन स्नान, शीतल जल से स्नान और व्रत करना, 2 नंबर का ऑप्शन। ठीक, एकदम ठीक है। और अब मैं ऐसे जस्ट आपको दिखा रही हूँ कि जैसे, और एक क्वेश्चन शायद ये तो कल वाला ही है, गरुड़ संहिता, एक किसी टाइप का एक क्वेश्चन और आया हुआ है, वो भी दिखाती हूँ आपको। ये हमने कल देख लिया था। एक चीज और दिखाना चाह रही हूँ, इससे अभी सामने आया तो दिखा रही हूँ कि देखिए, संस्कृत वर्ड मैं जो जोड़ दे रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन इस टाइप से भी आए हैं। पढ़ेंगे अभी हम ये प्राणायाम तो अभी आगे, लेकिन देखिए सूर्य वेदी प्राणायाम, इन सब के साथ इनके जो दोष वो है, इसको मैच करना है। लेकिन ये क्या, वात पित्त श्लेष भरम, मतलब इस तरीके से संस्कृत के शब्दों के साथ, देहानल विवर्धनम। तो कोशिश करें कि संस्कृत शब्दों को मीनिंग समझें और उनको थोड़ा सा याद कर लेंगे ना, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन अब थोड़ा सा, लास्ट टाइम हमने जब 1-2 बार से देखा पेपर में, इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। ये बाद में कराएंगे आपको, अभी हमने करा नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए, कल हमने देखा था कि कौन सा ग्रंथ हठ योग और उसका घेरन संहिता का कंपैरिजन में ही क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे दूसरे तरीके से पूछा है। हठ योग प्रदीपिका और घेरन संहिता दोनों ग्रंथों में सामान्यतः उल्लेखित योगासन है, यहाँ पे जो दोनों में है वो पूछे हैं। मयूरासन, कुक्तासन और सिंहासन। मयूरासन, कुक्कुटासन, ABD आंसर ये आएगा। ABD। तो इसी तरीके से, इसीलिए आसन तो मतलब इसमें सोचना ही ना पड़े आपको। इस तरह के क्वेश्चन 2-3 बार से देख रहे हैं कि वो ऐसे आसन के नाम देख के पूछ रहे हैं, और उस टाइम थोड़ा सा घबराहट में, कहो जल्दबाजी में, थोड़ा सा कई बार गड़बड़ हो जाता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आए हुए हैं।
यहाँ भी देखिए षटकर्म, मतलब मैं ये दिखा रही हूँ ये संस्कृत के वर्ड से आंसर ये किए है। कायस्थ कृष्टा, यानी कि आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। मेद श्लेष्मादिक गुल्म प्लियोदरम तंद्रा निधन, तो ये हिंदी ना दे करके संस्कृत दिया। ये भी हम आगे बाद में करेंगे, बस सामने आ रहा है तो इसलिए मैं शो कर रही हूँ आपको, है ना। और ये योगी के भोजन का क्रम तो हमने अभी देख ही लिया। और एक और था इसके अंदर, अच्छा एक ये था, ये भी आया था आपका 18 में 18 जून को ना, श्रम हरम चित्त विश्रांति कारणम। तो ये शवासन। इसी तरह से शवासन। ठीक है ना। तो ये वाली चीजें मैंने इसलिए आपको दिखाई हैं कि इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये देखिए, ये आपके लिए पीडीएफ तैयार कर ली गई है, ये आपको आज इसके पास शेयर कर देंगे। बस मैं एक बार इसी पीडीएफ के थ्रू जल्दी जल्दी आपको बताती जा रही हूँ कि आपको अब आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप पूरा पढ़ चुके हैं प्रथम उपदेश, तो अब क्लियर हो जाएगा। शुरुआत में तो सबको पता ही है, यूनिट 5 में 8 हमारे ग्रंथ हैं, ये नाम सबको पता ही होंगे, ठीक है। अब संक्षिप्त परिचय में आ गए हम। रचनाकार है स्वात्माराम जी, रचनाकार है 15वीं शताब्दी। अध्याय को उपदेश कहा गया है। हठ प्रदीपिका में 385 श्लोक हैं। ये यहाँ तक बता दिया है। 4 उपदेश हैं, आसन प्राणायाम मुद्रा बंध और नादानुसंधान। 4 उपदेश हैं, इसलिए इसको चतुरंग योग भी कहा गया है। अब देखते हैं, प्रथम उपदेश में बताया गया कि आदिनाथ जी ने सर्वप्रथम योग की शिक्षा दी है। राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग का उपदेश किया गया, या ये कहें कि हठ योग का उद्देश्य से राजयोग की प्राप्ति है। मतलब अभी अब आपको समझिए कि उसका पूरा सार मिल रहा है इस पीडीएफ के अंदर, शॉर्ट में शॉर्ट नोट टाइप ही मिल रहे हैं। 33 गुरुओं के नाम का जिक्र है जो आज भी मौजूद हैं। अब 33 गुरुओं का नाम जब आपको पढ़ना है तो एक बार अपनी बुक से रीडिंग कर लेंगे उसका, बस ये याद रहेगा कि 33 गुरुओं के नाम है, ठीक है। फिर यहाँ पे था योग के लिए उपयुक्त स्थान और मठ की चर्चा। अब उनके जो श्लोक हैं वो आप उधर से देखिए, अपनी बुक से या जहां भी आपने नोट किया होगा वो आप उसमें से याद कर लीजिएगा, ठीक है। याद कर लें, या शब्दों को तो अच्छे से याद ही कर लें, कम से कम 6 साधक तत्व बाधक तत्व इम्पोर्टेंट है, पूरा अच्छे से याद करना ही है। संस्कृत हो सके अच्छी बात, नहीं हो सके तो एटलीस्ट हिंदी शब्द तो याद रखें उसके, ठीक है। और आगे आता है 15 आसनों का जिक्र। फिर 15 आसन के बाद सिद्धासन पद्मासन को महत्वपूर्ण बताया गया था। आहार कैसा होना चाहिए ये भी मैं आगे ला रही हूँ, उसमें बताती हूँ। ये तो द्वितीय उपदेश है, ये बाद में देखेंगे, अभी मैं प्रथम उपदेश की बात कर रही हूँ। ये प्रथम उपदेश में बाधक तत्व 6 क्या क्या है बोल दीजिए, याद होंगे सभी को शायद, एक रिवीजन हो जाएगा साथ में आपका। अत्याहार, प्रयास, प्रजल, नियमाग्रह, जनसंग, लौल्यम। बहुत अच्छा। और इसके बाद आ जाते हैं हमारे साधक तत्व। साधक तत्व भी 6 हैं। साधक तत्व देखिए, उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, निश्चय, जनसंग, जनसंग परित्याग। और इसके बाद आ जाता है हमारा हठ योग का ज्ञान सर्वप्रथम किसने दिया था, तो श्री आदिनाथ ने। और हठ योग का परम लक्ष्य क्या है, राजयोग की प्राप्ति, ठीक है। हठ योग के लेखक, हठ प्रदीपिका के लेखक हैं स्वामी स्वात्माराम जी, ठीक है। अब इसमें है कितने गुरुओं के नाम लिए गए हैं, तो 33 गुरुओं के नाम, ठीक है। ये वही बातें आ गई हैं, ये प्रथम उपदेश के अंदर अभी डिटेल मतलब उसके बारे में बता रहे हैं हम। 33 गुरु कहाँ रहते हैं, अभी बोलते हैं कि 33 गुरु बोल रहे हैं, कहाँ रहते हैं वो, आज भी कहते हैं ना ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं आज भी, ठीक है। अब हठ विद्या को गोपनीय रखने से क्या होगा, शक्तिशाली होगी। गोपनीय नहीं रखने पर क्या होगा, शक्तिहीन होगी। फिर ये आ गया हमारा कुटी का वर्णन। धनु प्रमाण पर कौन सी 3 चीजें नहीं रहनी चाहिए, शिला, अग्नि, जल। शिला, अग्नि, जल। साधक तत्व देख लिया हमने, बाधक तत्व भी देख लिया अभी। अब आगे है आसन को बताया कि आसन हठ योग का पहला अंग है। तो आसन के अभ्यास से हमें क्या प्राप्त होता है, स्थिरता, आरोग्यता और आरोग्यता। बहुत अच्छा। और यहाँ बताया कि वशिष्ठ आदि मुनि और मत्स्येंद्र आदि योगियों ने जिन आसनों का निरूपण किया है, अब वो आगे 15 आसन के नाम ये आ गए हैं। ये आप सब लोगों ने पढ़े हुए हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को याद भी होंगे।
ये सब मैं बस पीडीएफ इसलिए शो कर रही हूँ कि अब आप इससे रिलेट कर पाएंगे आराम से, कि हमने आपको जितना पढ़ाया उसमें सब कुछ इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको आसानी होगी पढ़ने में, देखने में। आगे आ गया, भगवान शिव ने अब 84 मुख्य आसन बताए हैं। अब उसमें से 4 महत्वपूर्ण आसन बताए गए हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण आसन हैं हमारे? सिद्धासन, पद्मासन, सिंहभद्र। भद्र, ओके। और सर्वश्रेष्ठ आसन किसको बताया गया है? सिद्धासन। सिद्धासन को। अब ये देखिए, वो इंपॉर्टेंट वाली चीजें थी जो हमने लिखनी थी। अब इनके शुरू के साथ की हमने विधि देखी थी, और मत्स्येंद्र आसन से अब हमें आगे इनके लाभ देखने थे। तो ये लाभ भी एक साथ लिख दिए गए हैं, आपको आसानी हो जाएगी याद करने में। देख लीजिए, फल है, 4 फल हैं। क्या क्या है? जठराग्नि प्रदीप्त, रोगों के लिए अस्त्र के समान, कुंडलिनी जागृत, और चंद्रमंडल स्थिर। ठीक है, ये हो गया। अब आगे आ गया आपका पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन की भी 4 आपके लाभ थे। प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवाहित होती है, जठराग्नि प्रज्वलित होती है, उदर पतला होता है, और शरीर निरोगी होता है। ठीक है ना, ये सब हम पढ़ चुके हैं। बस जस्ट एक दोबारा से मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको आप रिलेट कर लेंगे जल्दी जल्दी कि हाँ ये चीजें हो गई हैं। मयूरासन, मयूरासन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। इतने इसके लाभ थे। समस्त रोगों का नाश। आप लोग भी माइक या तो एक ओपन करके बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, या अदरवाइज ऑफ करके बोलिए, तो आपको फिर से रिवीजन हो जाएगा। समस्त रोगों का नाश, उदर और रोग अधिक या बच्चे भी पचा लेता है, कालकूटम विष भी पच जाता है। विष भी पच जाता है। और इसके इनके आगे क्या लगाया जाता है? किस नाम से? श्री लगाया जाता है। श्री के नाम से, है ना, श्री लगाया जाता है। और कालकूटम शब्द इसी से रिलेटेड। अब आ गए हम शवासन। शवासन में थकान दूर होती है और चित्त को शांति मिलती है, मन शांत होता है। ये इतना सा हमारा वहां शवासन तक हो गया। फिर 4 महत्वपूर्ण आसन थे सिप वाले, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। अब इन चारों में भी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया गया था, तो वो था सिद्धासन। ये देखिए, आसन में ये हमने देखा था ना, 7 आसन, जो शुरू के 7 आसन है उनकी केवल हमने विधि पढ़नी है उसमें, और 4 की हमें लाभ के साथ विधि पढ़नी है। विधि भी देखेंगे और लाभ भी। ठीक है, और 4 महत्वपूर्ण आसन बताए गए हैं ये चारों, और फिर इन सब में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है सिद्धासन को। और 4 महत्वपूर्ण आसन ये थे। अच्छा, अभी सिद्धासन के 3 नाम वो सबको याद होंगे। वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। बहुत अच्छा, ठीक है। और इसमें अब कल हमने बात की थी कि इसमें नाड़ियों की संख्या बताया था ना, कि नाड़ी शुद्धि जब करेंगे तो उससे 72,000 नाड़ियों का मल शोधन हो जाता है। तो 72,000 नाड़ी का बात बताई गई है। फिर एक बात आई थी कि 12 वर्ष तक अभ्यास से निष्पत्ति अवस्था प्राप्त होती है, उन्मनी की अवस्था प्राप्त होती है। किसको होती है? चलिए आप बताइए आप लोग। आत्मध्यायी, मिताहार। आत्मध्यायी और मिताहारी को। बहुत अच्छा। और 1 वर्ष में था, एक वर्ष में किसको सिद्धि प्राप्त होती है? मिताहारी, त्यागी, मिताहारी, आत्मध्यायी, मिताहारी, आत्मध्यायी, त्यागी, योगपरायण, ये था। ठीक है, पद्मासन आया था। पद्मासन के भी 2 प्रकार देखे थे, 2 विधियां देखी थी। पद्मासन का मेन पर्पस क्या था? प्राण और अपान वायु को एक करने की बात कही थी पद्मासन में। इसमें वो जो था अपना दृष्टि कहाँ होती है पद्मासन में? नासाग्र। सिद्धासन में भ्रूमध्य। और यमों में फिर बात आ गई थी, यमों में मिताहार को श्रेष्ठ बताया था, नियम में अहिंसा को, आसनों में सिद्धासन। अब ये वही वाली बात आ गई है कि आत्मा का ध्यान करते हुए जो मिताहार का पालन करता है, 12 साल के अभ्यास से उसको निष्पत्ति अवस्था प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये वो सब बातें हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। और ये था, इसमें सिद्धासन में अभ्यास करते ही तीनों बंद अनायास लग जाते हैं, जिसको सिद्धासन की सिद्धि हो जाती है। और फिर सिद्धासन के साथ
सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए बाकी ये चीजों को भी श्रेष्ठ बताया था, इनका कंपैरिजन बताया था कि किसके समान कोई आसन नहीं है। सिद्धासन समान। चलो अब बताइए आप। और किसके समान मुद्रा नहीं है? खेचड़ी नाद किसके समान कोई नाद लय, सॉरी लय, लय नहीं है, लय नहीं है, नाद। नाद के और समान कोई कुंभक, लय नहीं। हाँ नाद के समान कोई नहीं। किसके समान कोई कुंभक नहीं है? केवल ठीक है। फिर आगे थे, अच्छा सिंहासन अभी हमारा रह जा रहा है। सिंहासन का बताया था श्रेष्ठ योगियों द्वारा पूजित है। ठीक है, ये श्रेष्ठ योगियों द्वारा पूजित है सिंहासन। और 3 बंद आसानी से यहाँ 3 बंद लग जाते हैं। सिद्धासन में पढ़ रहे थे अनायास ही तीनों बंद लग जाते हैं, और यहाँ 3 बंद आसानी से लग जाते हैं। ये छोटा सा डिफरेंस है, इनको याद रखेंगे। और फिर आ रहा था हमारा भद्रासन। भद्रासन का दूसरा नाम बताया है गौरक्षासन। और ये 1 साल वाली बात यहाँ आ गई, ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण को 1 साल में सिद्धि मिल जाती है। अब हमने मिताहार जो आज पढ़ा है, आहार में मिताहार पढ़ा है, सुस्निग्ध मधुर चतुर्थांश और शिव को अर्पित करते हुए जो भोजन है उसको मिताहार कहा गया है। और अभी हमने आज पढ़ा है ये भी, क्या खाना चाहिए क्या नहीं। तो कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण उष्ण हरी साग खट्टी भाजी तेल तिल सरसों मध्य मछली बकरे का मांस दही छाछ कुल्थी कॉल थल्ली हींग लहसुन ये वर्जित है। ये वर्जित है, बहुत अच्छा। और फिर आगे थोड़ी सी चीजें और भी हैं। गरम किया हुआ भोजन, फिर से गरम किया हुआ भोजन, रूखा भोजन, अधिक नमक या खटाई वाला वर्जित, शाक भी ना खाएं, लेकिन पंच शाक खा सकते हैं। पंच शाक खाने की बात कही गई है, वो पंच शाक कभी अब आगे देखेंगे। और गोरक्षनाथ जी ने एक और चीज कही थी कि अग्नि स्त्री लंबी और पथ, सुबह का स्नान और उपवास वर्जित है। ये सब भी वर्जित बताया। और स्त्री का संग, हाँ ये देखिए ना आ गया, अग्नि स्त्री लंबी दूरी की यात्रा, ये सब दुर्जन स्थान, ये सारी चीजें गोरक्षनाथ जी ने बताई है। प्रातःकाल स्नान और उपवास, ये सब 5 चीजें इसके अंदर आएंगी। क्यों नहीं करनी चाहिए ये भी बताया ना, कि शरीर को शारीरिक कष्ट होगा इसलिए नहीं करना चाहिए। पंच शाक की बात आई है, जीवंती बथवा चौलाई मेघनाथ पुनर्नवा, इसको भी याद कर लेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ ही जाते हैं इस तरह के भी। ये तो छोटी सी चीज है, इसको पिछली बार किसी ने एक वो बताया था, इसको बना दिया था शॉर्ट ट्रिक JBM करके, JBM MP। तो जे से जीवंती, बी से बथवा और JBC MP चौलाई और MP से मेघनाथ पुनर्नवा, ऐसे करके याद किया था। और फिर ये अपना आ गया था हमारा ये योगाभ्यासियों के जो भोजन है इसका श्लोक इसको याद करेंगे। ठीक है, तो जितना जितना जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सब देख लिया आप लोगों ने। मैंने श्लोक भी लगभग बता दिए हैं कि जो करीब करीब आपको कर लेने चाहिए। बाकी तो ये तो खैर नॉर्मल चीज है कि सभी को करना है, सिद्धि मिलेगी, और ये सब तो नॉर्मल बातें हैं इसमें। ठीक है, तो ये यहाँ तक आज हमारा कंप्लीट हो गया है प्रथम उपदेश। इसमें अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल सभी को, और मेरे ख्याल लगभग याद भी हो गया होगा ज्यादा लोगों को। हैंड रेज करिए जरा, कितने लोगों को याद हुआ, मैं देखूं तो जितने लोग कर रहे हैं याद भी हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं डबल मेहनत कर रही हूँ याद कराने के लिए। अभी थोड़ा नहीं हुआ, बाकी आसनों का हुआ मैम। हो गया ना, क्योंकि आसनों में भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए उसमें मैंने बार बार रिवाइज कराया था कि चीजें आपको क्लियर रहे, और बात करते हुए बार बार सामने आती रहेंगी चीजें तो याद हो जाएगा। और बाकी लोग भी थोड़ा पार्टिसिपेट करिए, जैसे रेखा जी हैं, ज्योति जी, नेहा जी, कुछ लोग तो शांत होके बैठ जाते हैं। क्लास में आए हैं तो बोलिए, कोई बात नहीं, अच्छा रहेगा सभी के लिए। ठीक है, तो एक चीज पूछना था, बोलिए। संडे के दिन अपना टेस्ट कितने बजे रहता है?
संडे का टेस्ट सर बताएंगे उसके बारे में, पर सर से बात कर लेते हैं कि कैसे करना है। ठीक है ना। तो फिर वो सारा इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी, ऐसे ही मैसेज ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी कब रखते हैं, संडे को या जैसे भी होगा आपको बता देंगे। चलिए, मेरे ख्याल अब हमारा आज टाइम भी हो गया है, तो आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। फिर कल से हम अपना दूसरा उपदेश प्राणायाम वाला शुरू करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप इसको, अब आपको पीडीएफ मिल जाएगी है, तो आपके लिए, सबके लिए आसानी हो जाएगी कि जल्दी से देख के रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, और चलिए अब आप में से कोई एक अब शांति पाठ करा दीजिए, फिर हम क्लास संपन्न करते हैं। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।